नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं और वो भी 4 प्रश्न लाया हूं। और चारों प्रश्नों को आप देखोगे ना तो एक नज़र में ऐसा लगेगा इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना बड़ा कठिन काम है, लेकिन अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं ना तो आपको बहुत ही मजेदार तरीके से, वो भी सरल तरीके से समझ आ जाएगा। चलिए मैं आपको चारों प्रश्नों को दिखा देता हूं ताकि अगर आपको इनमें से कोई भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। जैसे पहला प्रश्न है 0.0001 पूरे का जो पावर है 0.25 है, इसका 4 ऑप्शन मैंने लिख रखा है, कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। दूसरा प्रश्न ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए यहां पर क्या है 256 का जो पावर है 0.09 है, उसके बाद 256 का ही पावर 0.16 है, मतलब यहां पर संख्या क्या है बराबर है। लेकिन यहां पर जो आपको संख्या दिख रहा है, ध्यान दीजिए 4 ऑप्शन मैंने लिखा है, इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहां पर अगला प्रश्न है, यहां देखिए 4 का पावर 0.5 है और 0.5 का पावर 4 है, मतलब दोनों क्या हो गया है एक्सचेंज हो गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा, हालांकि यहां पर भी मैंने 4 ऑप्शन लिख रखा है, ए में 1/8 है, बी में 8 है, सी में 1/32 है और डी में 4 है। कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, और यह प्रश्न थोड़ा से हटके है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों को देखकर ऐसा लगता है निश्चित रूप से इसका जो उत्तर है ना वो ऋणात्मक आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। देखिए यहां पर 2 का पावर 2 है और उसका पावर ऋण 2 है। अब इसका उत्तर क्या होगा, 4 ऑप्शन मैंने लिख रखा है, हालांकि आपको लग रहा होगा तो आप चारों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। जैसे ए में ऋण √2 है, यहां पर बी का जो पावर है, बी का जो वैल्यू है जी है ना √2 है और उसका जो करनी का घात है वो क्या है ऋण 4 है। यहां पर देखिए √2 है और करनी घात 4 है, यहां पर 1/16 है। अब इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और चलिए इस प्रश्न को हम बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को बनाने से पहले यदि आपने ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। चलिए इस प्रश्न को हम बनाते हैं। देखिए इस प्रश्न को बनाना है तो आपको यहां से बनाना प्रारंभ करना पड़ेगा, इसका बेसिक समझना है। देखिए 2 का पावर ऋण 2 दिया है और हमको इसका अर्थ पता है क्योंकि हम घातांक के नियम में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई इस प्रकार दिया है x का पावर n है तो इसको हम जब नीचे ले जाएंगे, ध्यान दीजिएगा नीचे ले जाएंगे, हर के रूप में ले जाएंगे तो x का पावर ऋण n हो जाएगा। मतलब यह है जब ऊपर की संख्या को हम क्या करते हैं नीचे ले जाते हैं, अंश का हर करते हैं या फिर हर का अंश करते हैं तो उनके जो पावर होते हैं ना, जो घात होता है वो ऋण हो जाता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर अगर पावर क्या है ऋणात्मक है तो ऊपर आके धनात्मक हो गया है, तो यहां पर ऊपर में पावर ऋणात्मक है तो नीचे आके क्या हो जाएगा, इसका पावर जो है धनात्मक हो जाएगा। इसका मतलब 1/2 का घात 2 लिखा है तो इसको हम सीधा सीधा लिख सकते हैं 1/4। मतलब ये जो 1/4 है वो किसका मान है, 2 का पावर ऋण 2 लिखा है ना, इसका मान है 1/4। मतलब इसके बराबर हम 1/4 लिख दें। तो चलिए हम इसके बराबर 1/4 लिख देते हैं। यहां पर हम क्या लिख देते हैं, 2 का पावर इतने के बराबर हमें क्या लिखना है 1/4, मतलब यहां पर हमने लिख दिया 1/4। अब इसका उत्तर क्या होगा, चारों ऑप्शन में तो आपको समझ आ ही रहा होगा। निश्चित रूप से हम एक घातांक का नियम जानते हैं। यहां पर यदि कोई संख्या इस प्रकार दिया हो, ध्यान दीजिएगा, यदि इस प्रकार करनी के रूप में दिया हो और यहां पर कुछ भी घात ना दिया हो तो हम क्या मानते हैं, करनी का घात n मान रहे हैं, चलो ठीक है। इस प्रकार दिया हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, घात रूप में इस प्रकार लिखते हैं, ये क्या है, ये संख्या x मानेंगे और ये जो घात दिख रहा है उसको हम बटे में लिखते हैं, ठीक है। मतलब हमें समझ आ गया है कि इस प्रकार कोई संख्या दिया होगा, इस प्रकार घातांक के रूप में दिया हो, उसको करनी रूप में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, आधार को हम अंडर रूट के अंदर लिखेंगे। मतलब यहां पर 2 क्या है, आधार है, मतलब अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये जो संख्या दिख रहा है यहां पर देखिए 1/n लिखा है, ये नीचे वाला संख्या क्या होता है, करनी घात होता है, तो ये किस में चला जाएगा, देखिए इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं, हमने वर्गमूल लगा दिया, 2 लिख दिया और यहां पर 4 की जगह आप क्या लिखेंगे, 4 यहां पर आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा करनी घात 4। अब इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, निश्चित रूप से आपको लग रहा है कि सी वाला ऑप्शन सही है। पहले ऐसा लग रहा था कि ऋणात्मक वाला उत्तर सही होगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को भी बहुत ही सरल तरीके से हल कर सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कठिन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए इसको आपको बहुत आसानी से समझ लेना है। कैसे, देखिए हम 2 चीज आपको समझा देते हैं। कैसे, पहला तो ये समझ लीजिए
0.5 है। अब ये देखिए ये घात के रूप में दिया हुआ है, तो घात जो है पूर्णांक होना चाहिए, तो इसको पूर्णांक बनाने के लिए मुझे 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 0.5 को जब मैं 2 से गुना करूंगा तो 5 दूनी 10 मतलब 1.0 मतलब पूर्णांक कितना आ गया, 1 आ गया। लेकिन ये एक संख्या है, 0.5 जो है संख्या है जिसको हम 1/2 के रूप में लिखते हैं, मतलब आधा। तो यहां पर दो चीजें हमें समझ आ गया है, 0.5 जो है पूर्णांक होना चाहिए और इसको हम किसी संख्या के रूप में लिखेंगे। तो चलो दोनों ही प्रकार के प्रश्नों को हम बहुत सरल तरीके से हल कर लेते हैं। यहां पर देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, ये 4 है, इसको हम 2 का पावर 2 लिखेंगे, उसका पावर जो है 0.5 है, ठीक है। अब यहां पर 0.5 इसको हम 1/2 लिख लेंगे। ऐसा करने से हमारा प्रश्न सरल हो गया है। कैसे? क्योंकि घात का घात होता है उनका गुना होता है, मतलब 2 का पावर 2 इंटू 0.5 होगा, और इसका अर्थ मैंने अभी बताया कि इसका मतलब क्या होता है। अब यहां पर देखिए 1/2 लिखा है, तो 1/2 का घात कितने बार करेंगे, 4 बार करेंगे, और 4 बार करेंगे तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, चलो इसको मैं 4 बार कर ही देता हूं, ठीक है। 2 का गुना हम 4 बार करेंगे, करके देखिएगा, यहां पर मैं कर देता हूं, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, ठीक है। यहां पर कितना आएगा, 1/16, इसको पूरा हमने हल कर दिया 4 बार घात लगा के, ठीक है। अब इसका हम हल करेंगे तो कितना आएगा, 2 का पावर तो 1 ही आएगा, 5 दूनी 10 आएगा, यहां पर 1/16 हो गया है। अब ये तो 2 है, 2 कट जाएगा, इससे कितने बार जाएगा, 8 बार, मतलब हमारा उत्तर कितना आ रहा है, 1/8 आ रहा है। जबकि ये चारों ऑप्शन में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। देखिए पहला ही ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट है। ऐसा लग रहा था कि यहां पर राइट होने वाला है, लेकिन हमें समझ आ गया है कि हमारा पहला ऑप्शन 1/8 जो है सही है। चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। ये वाला प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है, इसको बनाने का तरीका थोड़ा अलग होगा। अलग इसलिए होगा क्योंकि यहां पर देखिए आधार अगर समान है तो आपको घात को पहले कुछ नहीं करना है। आप आधार समान दिख रहा है तो इसको तोड़िए मत, आप क्या करिए, अगर हम एक चीज जानते हैं, अगर आधार समान हो इस प्रकार और यहां पर घात कुछ भी दिया हो इस प्रकार, तो हम क्या करते हैं, आधार को एक बार लिखते हैं और जो घात होता है, यहां पर घात क्या है, अलग अलग हो मान लिया जाए, ठीक है। यहां पर मुझे घात को मिटा देना था, ठीक है। यहां पर घात क्या है मान लिया जाए, n है, तो दोनों घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहां पर देखिए आधार समान है, तो इसी का हम प्रयोग करने वाले हैं। देखिए 256 है, ये आधार है, 256 जो है क्या है, आधार है, और इसका जो पावर है, यहां पर पावर कितना था, 0.9 था जी, ठीक है। अब यहां पर कितना है, 0.9 है, 0.09 है, ठीक है, और यहां पर क्या है, 0.16 है। इन दोनों को हमें जोड़ना है और इसका उत्तर कितना आएगा हमें पता करना है। तो देखिए अगर हम 0.09 को हम जोड़ते हैं और यहाँ पर 0.16 को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 का 5 हासिल 1 चला जाएगा, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0, मतलब 0.25 है। तो इसका उत्तर कितना आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 256 का जो पावर है वो कितना आ रहा है, 0.25। अब आपको क्या करना होगा, यहां से एक चीज सोचना है कि इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा उत्तर जो है पूर्णांक हो जाए, क्योंकि ये घात है और घात को पूर्णांक ही होना चाहिए। तो घात को पूर्णांक करने के लिए हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना है। यहां पर मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, ये देखिएगा। अब इसको हमें क्या करना है उसको ध्यान दीजिए। यहां पर हमको एक चीज तो समझ आ गया है, इसको यदि हम क्या करें, 0.25 को गुना करें 4 से, तब ये क्या होगा, 1 बनाएगा, 1.00 होगा, मतलब 1 हो जाएगा। मतलब इसको हमें 4 से गुना करना है, और 4 से गुना करने के लिए हमें इसको 4 के घातांक के रूप में लिखना पड़ेगा, जिसका घात 4 आ जाए भाई। तो निश्चित रूप से इसको हम क्या करेंगे, 4 का घात यदि 4 करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 बार करेंगे तो 4 चौक 16 और 4 चौक 16, ठीक है। और इसको हम गुना करेंगे, कितना आता है, 256 आता है। मतलब 4 को 4 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 256 आएगा, और इसका 0.25 है। अब समझ आ गया होगा कि घात का घात होता है तो उसका क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, और ऊपर कर देते हैं। अब यहां पर देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो 4 का जो पावर है, देखिए 4 का जो पावर है, सॉरी यहां पर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा से यहां पर देखिए 4 का जो पावर है 4 इंटू 0.25 होगा, और इसका मान कितना होगा, 1 होगा। इसको आप गुना करके देख लीजिए, तो 4 का पावर 1 आया, मतलब हमारा उत्तर कितना आया, 4 आया। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। यहां पर ये वाला ऑप्शन नहीं आता, ये वाला भी गलत है, ये वाला गलत है, केवल हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। तो ये बहुत ही सरल सा प्रश्न है, इस प्रश्न को आप इस प्रकार बना सकते हैं।
देखिए पहला प्रश्न है जिसको हमने शुरू में दिया था, निश्चित रूप से आप लोगों ने बिल्कुल सही कमेंट जरूर किया होगा। अब इस प्रश्न को हमें बनाना है तो सबसे पहले अब यहां पर कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया है कि 0.25 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, तो ये हमारा क्या बना देगा, पूर्णांक बना देगा 1। लेकिन उसके लिए हमें इसको, ये जो संख्या दिख रहा है उसको 4 घात के रूप में लिखना पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम 4 बार गुना करेंगे तो इतना आता है, तो ये भाई ये तो आसान नहीं है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले दशमलव को हटाना है। तो भाई यहां पर संख्या क्या है, केवल 1 है, और दशमलव जब भी हटाते हैं तो दशमलव जहां पे लगा हो, जहां दशमलव लगा है उसके बराबर तो पहले 1 लिख दो। ये जो दशमलव लगा है उसके बाद 1, और जितनी संख्या उसके बाद 1 2 3 4, तो यहां पर आपको 4 जीरो लगा देना है। ये आपका काम हो गया दशमलव हटाने का, और ये 0.25 तो है ही। अब हमें क्या करना है, ये जो संख्या दिख रहा है इसको आपको कुछ घात के रूप में लिखना है। निश्चित रूप से ये 4 जीरो दिख रहा है तो 10 के घात 4 आप गुना करेंगे, मतलब देखिएगा 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10। अगर आप इसको आप 4 बार गुना करते हैं तो निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि इसमें 4 जीरो है तो इसमें भी 4 जीरो होगा। मतलब 10 का घात इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/10 का घात 4 लिख सकते हैं, और पूरे का घात क्या है 0.25 है। अब ये 4 जो है पूरे का घात हो जाएगा, तो ये इनके साथ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। इसका मतलब हमारा अगला स्टेप क्या हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। हमारा अगला स्टेप जो है वो ये हो जाएगा कि यहां पर हम क्या करेंगे, 1/10 लिखेंगे केवल, और यहां पर कर देंगे 4 गुणित 0.25, और 4 को 0.25 से गुना करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब 1/10 का घात कितना आ गया, 1 आ गया। अब 1 को 10 से भाग देंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 0.1 आएगा। अब 0.1 यहां पर देख सकते हैं कहीं ना कहीं है, और वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो निश्चित रूप से हमने चारों प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से बना लिया है। और आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे में हमारे चैनल को लोगो दिखाई दे रहा है, उसको 2 बार क्लिक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बगल में ऐसे 2 वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी वीडियो को क्लिक कीजिए और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।